Hello everyone, this is Sumit Kumar. In this video, I am going to talk about subspace topology, a section of topology. और टोपोलॉजी में के बारे में भी मैं इस सब्जेक्ट में डिटेल से बातचीत करूँगा जहाँ तक हो पाएगा। पहली बात तो ये कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस टाइप के सब्जेक्ट को लेके एकदम उनका एक पीछे का कुछ ख्यालात ऐसा होता है, चाहे वो एमएससी का ख्यालात हो, चाहे वो बीएससी के दौरान हो या उनका टोपोलॉजी से स्टडी के दौरान हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो कभी कभी इस सब्जेक्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। मतलब उनको ये नहीं समझ में आता है कि मैं इस सब्जेक्ट को करूं एग्ज़ाम पर्पज़ से या छोड़ दूं। बहुत लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी होता है, बट चूँकि एमएससी के दौरान उनका एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा होता नहीं होने का अच्छा का मतलब हो गया कि वो शायद एमएससी में उस टाइप के परफॉर्मेंस नहीं करते, उनका फेल हो जाना एमएससी के दौरान, या अच्छी बुक्स नहीं मिलना, या सब कुछ अच्छा हो तो एक मोटिवेशन नहीं मिलना कि ये सब्जेक्ट कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या इसके पीछे का रीजनिंग है, एक पिक्चर नहीं क्लियर होना दिमाग में कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जाके ऐसे बच्चों को क्या होता है कि वो थोड़े से जाके डर बना लेते हैं अपने इस सब्जेक्ट के प्रति कि नहीं यार, ये सब्जेक्ट सच में मेरे लिए उतना अच्छा है नहीं, मैं जिस सब्जेक्ट से सोच रहा था स्कोरिंग भी नहीं है। तो उनके मन में क्या होता है कि और भी निगेटिव्स, एक तो थोड़ा बहुत तो निगेटिव्स था ही, और भी निगेटिव्स वगैरह उनके दिमाग में स्टार्ट होने लगती है। तो इस टाइप की चीज़ें आए तो इसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें एक हवा ना बनाए, है ना, कि नहीं यार ये सब्जेक्ट बहुत ही टफ है, इसको छोड़ देना है, या मतलब एक जो आपका पिछला जो एक्सपीरियंस है उससे कैसे निजात पाएँ, क्या रहे। तो जनरली कुछ यहाँ पे जो मेरे पास भी स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ते हैं उनका भी यही रहता है कि सर हाँ, एमएससी के दौरान मेरे बहुत सारे टीचर्स थे जो शर्मा जी थे, वो बोल रहे थे कि ऐसे हो जाता है। एक तिवारी टीचर थे सर, वो बता रहे थे ऐसे हो जाता है, इसमें मार्क्स नहीं मिलता है, इसमें ये नहीं होता है, इसमें नेट में देखो कितना मार्क्स का आता है, एक ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है, गेट में देख लो कितना आता है। मतलब इस टाइप के व्यूज़ जो होते हैं आसपास, उनसे कहीं ना कहीं जाके उनका भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और फिर वो उस पर ध्यान नहीं देते। और आजकल जो अब क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है, आप एग्ज़ाम्स के पैटर्न देखो तो अब इस टाइप की चीज़ें इन्वोक होने लगी हैं। इधर की चीज़ों को इधर अप्लाई किया जा रहा है, वहाँ वाली चीज़ों को यहाँ पे भी अप्लाई करके पूछा जा रहा है। तो कैसे ये सारी चीज़ें को हम लोग आगे इसमें बढ़ पाएंगे और कैसे अच्छा रहेगा, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे। पहला बात तो ये है, देखो दोस्त, कि ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। टोपोलॉजी जो है, ज्योमेट्री के साथ इसका एक अच्छा रिलेशंस है और उसी के चीज़ों को थोड़ा सा ये स्टडी करता है। आम भाषा में बोलूँ तो टोपोलॉजी का मतलब यही होता है कि आम भाषा में स्टडी ऑफ सम शेप्स। किस टाइप का शेप्स, जैसे हमने बहुत बार मैनीफोल्ड्स में भी एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने उसमें रिक्वेस्ट भी किया था कि सर उसका सेकंड पार्ट भी बनाइए, मैं डेफिनेटली उस पर बातचीत करूँगा। लेकिन जो टोपोलॉजी है और फिर एक सबस्पेस टोपोलॉजी है, तो क्योंकि मैं इस वीडियो में सबस्पेस पे ही बातचीत करूँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि टोपोलॉजी क्या है। जो भी चीज़ें आप कैलकुलस में पढ़े हो, जो भी चीज़ें आपने कैलकुलस में पढ़ी है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ टोपोलॉजी। जितना भी चीज़ें आपने पढ़ा है, चाहे वो कंटिन्यूटी हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, एवरीथिंग रिलेटेड टू टोपोलॉजी। उसी का एक एडवांस वर्सन, जिसको बोल सकते हो, एडवांस भी मत बोलो, उसी का एक जनरल वर्सन बोल दो, एक जनरल, है ना, एक जनरल तरीका, एक जनरल मेथड जहाँ पे सब चीज़ें आगे होल्ड हो रही हैं, मिल रही है, गंगोत्री आम भाषा में आप उसको बोल सकते हो। ये चीज़ है टोपोलॉजी। ओके, तो ये पार्ट थोड़ा सा इसीलिए लोगों को थोड़ा सा भय दिलाता है कि पिक्चर क्लियर नहीं होता है दिमाग में ना, पीछे साइड में एक पिक्चर नहीं बन पाता है उसका। अब आप जैसे मैं बोलूँ आर रियल नंबर्स, अब ये आर रियल नंबर्स आपको दिखना भी चाहिए। अब मैं बोलूँ उसमें एक 1 पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ, अब वो भी चीज़ आपको दिखना चाहिए कि क्या इसका मतलब हो गया, 1 पॉइंट ऐड कर रहे हो और फिर ये क्या हो रहा है, थिंग्स कमिंग टू 1 पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशंस। तो ये चीज़ें कब होंगी, जब आप इस टाइप की चीज़ों को सोचोगे, है ना। जैसे आपने माला पहना है ना, मैंने भी माला पहना हुआ है, तो माले हैं, माले को मैं गिट्ठा निकाल के खोल दूँ, है ना, उसके अंदर होता है ना, माले के अंदर बना रहता है, उसको निकाल के खोल दो, क्या दिख रहा है, मैं बोलूँगा कि स्ट्रेट लाइन है, ये रियल लाइन है, ये रियल लाइन के साथ इसका बाइजेक्शंस है जो सब कुछ प्रिजर्व कर रहा है। वो जो फंक्शन मिल रहा है वो कंटिन्यूस है, इन्वर्स फंक्शन भी कंटिन्यूस है। ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं मैं आपको बोल रहा हूँ।
डे टू डे लाइफ है ना, जैसे कि आपने से रिंग पहना, मैंने भी रिंग पहना हुआ है, तो ये रिंग जो दिख रहा है मैं बोलूँगा नहीं यार ये सर्कल जैसा मुझे लग रहा है, ये सर्कल है, एक्चुअली ये सर्कल और इसमें कोई अंतर नहीं है चीज़ें। इसका मतलब क्या हो गया, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लुक्स डिफरेंट बट एक्चुअली मैथमेटिकली दे आर सेम। मैथमेटिकली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं उसमें और भी चीज़ों को ऐड कर दूं, अब मैथमेटिकली दे आर नॉट सेम तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप एल्जेब्रिकली बोल रहे हैं कि टोपोलॉजिकली बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, राइट। तो अब इस टाइप की चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करें, उसी के लिए टोपोलॉजी आया, उसी के लिए थोड़ा बहुत एल्जेब्रा आया कि हाँ यार चीज़ों को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, चीज़ों को और आपके अंदर वो जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, कि आपका मैथमेटिक्स में जिज्ञासा और बढ़े, राइट। क्यूरियोसिटी जिसको आप बोलते हो वो और बढ़े आपका मैथमेटिक्स में, चीज़ें और भी चीज़ें आपके अंदर निभर के आएँ कि हाँ यार ये दिख रहा है मेरे को। तो ना कमिंग बैक टू द सब स्पेस, तो जैसे कि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस आपके पास है ना, जैसे मैंने कुछ टोपोलॉजी का तो एग्जांपल दिया ही, और इससे रिलेटेड मैंने कुछ टॉक्स मैनिफोल्ड्स में भी किए थे, आप देख लेना वो वीडियो, ओके। और अब कमिंग बैक टू द सब स्पेस, सब स्पेस में क्या है कि सब स्पेस का मतलब हो गया कि जैसे कि आप वेक्टर स्पेस है वहाँ भी सब स्पेस आप पढ़ते हो, यहाँ पे भी सब स्पेस का मतलब क्या होगा कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसका कोई एक सबसेट है, उसके अंदर आप कुछ ओपन सेट क्लोज सेट स्टडी करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ जो ऑलरेडी ओपन सेट क्लोज सेट एग्जिस्ट कर रहा है आपके स्पेस में। तो वो तरीका क्या हो गया, उसी तरीका को तो चचा बोलते हैं सब स्पेस, राइट। सब स्पेस को ऊपर का चीज़ थोड़ी आता है, वही तो है, ओके। तो क्या हो गया सब स्पेस, सब स्पेस का मतलब हो गया कि जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पेस है उसका कोई सबसेट है, उसके अंदर ओपन सेट मेरे को लाना है। कैसे लाएंगे, जो ओपन सेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसका वाई सेट के साथ इंटरसेक्शन, लेट्स से अगर आपका सेट वाई है तो वाई के साथ इंटरसेक्शन करते जाइए, वो एक टोपोलॉजी डिफाइन करेगा। अब ये टोपोलॉजी वर्ड जो है इसी से लोगों को डर लगता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको फ्रेंड बना लो दोस्त, फ्रेंड बना लो, है ना। फ्रेंड बनाने का अच्छा ही तरीका से इसके साथ दोस्ती कर लो अच्छे से, थोड़ा सा झगड़ा झंझट होगा इसके साथ, बट उस झगड़े झंझट में चाहिए कि नहीं इसको और अच्छे से दोस्त बनाया जाए। तो 2 दिसंबर से मिल लेना कोर्स में, है ना, 2 दिसंबर से हम लोग मिलेंगे इस कोर्स से रिलेटेड, है ना, नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसके लिए, तो मेल कर देना नोबल फोरम 05 पे, ओके, टेंशन नहीं लेना बाकी चीज़ों का। अब इस पे हम लोग आते हैं टोपोलॉजी सेक्शन पे। तो टोपोलॉजी सेक्शंस पे जो सब स्पेस आ गया, ये आपका सब स्पेस आ गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो सब स्पेस में ओपन है क्या वो ओरिजिनल स्पेस में भी ओपन है, या जो ओरिजिनल स्पेस में ओपन है क्या वो सब स्पेस में ओपन है। तो पहली बात तो देखो कि जो जैसे आपने लिया फॉर एग्जांपल रियल लाइन, विजुअलाइज करो, है ना, अब इसको विजुअलाइज करना है, पेन कॉपी दिमाग हटा, इसको हटा दो, अब दिमाग चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए। जब भी मैं बोलूँ इसलिए मैंने आज वाइट बोर्ड नहीं यूज़ कर रहा मैं, ताकि मैं चाहूँ कि यहाँ से चीज़ें आपको दिखे, मैं बोलूँ आपको दिमाग में दिखना चाहिए, हाँ यार सर बोल रहे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, बट दिख रहा है। इंपॉर्टेंट है कि दिख रहा है, मैथमेटिक्स ये दिखना जरूरी है, ये बार बार मैं बोलता हूँ, समझा, उस पर थोड़ा सा जोर डालो। तो जैसे कि मैंने रियल लाइन आपको दिया, उसका कोई एक सबसेट उठा लीजिए, फॉर एग्जांपल क्लोज इंटरवल 0 1। अब यहाँ पे मैं सब स्पेस टोपोलॉजी डालना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ आर। अब आर में तो बहुत सारे टोपोलॉजी हैं, कोई भी एक टोपोलॉजी उठा लो, यूजुअल उठा लो। यूजुअल का मतलब हो गया जो आर में एक्चुअल ओपन सबसेट जो आप पढ़ते आ रहे हो, कैलकुलस सेक्शन, जो कैलकुलस जो है वही तो है यूजुअल में। तो यूजुअल आप उठा लिए, ओपन इंटरवल्स, उससे जो टोपोलॉजी जनरेट होता है यूजुअल हो गया, वो उस ओपन इंटरवल को क्लोज इंटरवल 0 1 के साथ इंटरसेक्ट करते गए, जितना पॉसिबल इंटरसेक्शन हो सकता है, ऑल ओपन इंटरवल्स लाइक दिस। और जितने भी और भी ओपन सेट्स हैं उसके साथ भी इंटरसेक्ट किए। तो यहाँ पे आपको क्लोज इंटरवल 0 1 के बीच में एक आपको कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट इन क्लोज इंटरवल 0 1 मिलता जा रहा है। इन पार्टिकुलर क्लोज इंटरवल 0 1 अगर मैं उठाऊं, ये भी इसका ओपन सबसेट हो गया क्लोज इंटरवल 0 1 का। क्यों, -1 से 2 के बीच में अगर मैं 0 जैसे -2 से -2 से +2 लो, ये ओपन सबसेट है आर का ओपन इंटरवल। इसका इंटरसेक्ट कराओ 0 से 1 के बीच में, क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 0 1 आएगा। ये जो सेट आया ये अब ओपन है 0 1 में, बट ये 0 1 आर में ओपन नहीं है। क्यों नहीं ओपन है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ओपन सेट का क्या डेफिनेशन है भाई, सोच लो एक बार,
सोच लो, पेन चलाने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए, विजुअलाइज हो जाना चाहिए। टोपोलॉजी वही तो करता है, पेन नहीं ज़्यादा चलाना है, दिमाग। इनफैक्ट मैथमेटिक्स का ही ये काम है। थोड़ा सा विजुअलाइज करो चीज़ों को, देखोगे दोस्त तभी चीज़ें क्लियर होंगी। अदरवाइज़ यार रट के तो पास ठीक है, हो जाओगे, गेट में रैंक 1 आ जाएगा, तोड़ दोगे, लेकिन फिर एक अंदर वाला एक फीलिंग नहीं आएगा चीज़ों के प्रति, एक फील नहीं आएगा कि यार मज़ा, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। करेक्ट है। वो समथिंग क्या मिसिंग है ये समझने में आदमी को ज़िंदगी लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो हड़बड़ी में ही रहता है लाइफ टाइम। अब रैंक 1 लाना है, फिर अच्छे जगह जाना है, फिर वहाँ PhD कंप्लीट करना है 5 साल में, फिर जॉब करना है, फिर पब्लिकेशन करना है, फिर स्टूडेंट को ऐसे में चला जाता है। विजुअलाइज तो कभी समय था निकाल के सोच लो, इसको निकाल लो, सोचोगे तभी होगा, सोच लो। अब मुझे उम्मीद है कि आप सोच लोगे, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सब स्पेस आप ही लोगों का ही बात था कि सर ये चीज़ तो बहुत अच्छा लगा मैनीफोल्ड्स में, ये चीज़ में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बहुत लोगों का इसमें मैसेज आया, उस कमेंट सेक्शन में भी आया। मैं सोचा कि नहीं चलो इस पर मैं बात करता हूँ आपसे आज। तो इसको थोड़ा ऐसे सोचोगे तब तो आएगा। तो 0 1। अब इसमें और भी क्या क्या ओपन सबसेट्स हो सकते हैं। एक उठा लिया -1 से हाफ, -1 हाफ ओपन इंटरवल, ये R में ओपन सेट है। इसका इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0 1 के साथ लो। देखो पिक्चर दिख रहा है, -1 हाफ, इसका इंटरसेक्ट करना है क्लोज 0 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा इंटरवल क्लोज 0 ओपन हाफ। ये अब क्लोज इंटरवल 0 1 में ओपन है, लेकिन ये सेट R में ओपन नहीं है, क्योंकि 0, अब क्यों ओपन नहीं है सोचो, सोचो, क्लोज 0 हाफ ये ओपन नहीं है R में। सोचो, थोड़ा बच्चे की तरह सोचना स्टार्ट करो सब चीज़ें, तब थोड़ा सा धीरे 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 इंटरेस्ट आएगा। और ओपन सेट ढूंढते हैं, और ढूंढते हैं। R का एक ओपन सेट ले लेते हैं, ओपन 0 1, ओपन 0 ओपन 1, ये ओपन इंटरवल, इसका क्लोज 0 के साथ इंटरसेक्ट कराते हैं, क्योंकि ये इसी का सबसेट है, इंटरसेक्शन यही आ जाएगा। तो ये जो ओपन 0 से 1 आया, ये क्लोज इंटरवल 0 1 में भी ओपन है और मेरे R में भी ओपन है। तो हमने देखा कि सब स्पेस में कुछ ओपन सेट ऐसे भी हो रहे हैं जो मेरे सब स्पेस में भी, सब विथ रिस्पेक्ट टू सब स्पेस टोपोलॉजी, वहाँ भी वो ओपन है, और दूसरे जगहों पे भी वो ओरिजिनल में भी वो ओपन है। क्लियर हुआ? तो ऐसे हो गया ना। अब और भी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन सबसेट्स, जैसे कि आप और कोई, जैसे अब क्लोज सबसेट्स में आ जाओ, क्लोज सबसेट में आ जाओ कि क्लोज सबसेट कैसे आएंगे। सेम तरीका, वहाँ का क्लोज सेट लो, इसका इंटरसेक्ट कराओ, ऐसे यहाँ का क्लोज सेट मिलेगा। ऐसे ऐसे चलते जाओ। नाउ यू कैन टॉक अबाउट कनेक्टेड सेट, या नाउ कैन टॉक अबाउट डिसकनेक्टेडनेस, नाउ यू कैन टॉक अबाउट कॉम्पैक्टनेस, यू कैन टॉक अबाउट एवरीथिंग। जो भी चीज़ आप चाहते हो टोपोलॉजी में, जो भी चीज़ों पे बातचीत होती है उसके बारे में आप यहाँ पर बातचीत कर सकते हो। ओके, तो ऐसे हो गया मैथमेटिक्स। ऐसे थोड़ा सा इसको कहा जाता है ना, जज्बात बदल गए, थोड़ा सा इसमें जज्बात, थोड़ा सा ढंग से चीज़ों को, अगर बढ़िया से चीज़ों को देखने का कोशिश करोगे, है ना, थोड़ा सा एकांत में बैठ के सब चीज़ों को विजुलाइज करने का कोशिश करोगे, चीज़ें आपको दिखेंगी। उसके लिए आँख का खुला होना ज़रूरी नहीं है। क्लियर है? देखना जरूरी है, अंतर्मन से थोड़ा देखोगे तभी क्लियर होगा, तभी ये जो आपका एक भय है ना टोपोलॉजी को लेके गायब होगा। बहुत लोग हैं मेरे पास जो पढ़ते हैं, उनका भी मतलब ऐसा थोड़ी कि मेरे पास कोई आसमान से बच्चे आते हैं सीधे ऊपर से, है ना, रामानुजन सर भेज रहे हैं, जा जा बेटा जा नोबल फोरम ज्वाइन कर, ऐसा तो है नहीं। आर्यभट्ट तो भेज नहीं रहे ऊपर से, यहीं आ रहे हैं, आप ही लोग में से आ रहे हैं। तो डर तो एक कॉमन है, ग्रेजुएट लेवल के सारे बच्चे, सभी का कॉमन डर है। उसी डर का मैं बातचीत कर रहा हूँ, इस डर का ही इलाज है। धीरे धीरे चीज़ों को देखना शुरुआत करो। भूल जाओ यार, एग्ज़ाम तो होते रहेगा। हम ये बोले कि एग्ज़ाम में फेल कर जाओ, उसको विजुलाइज करने के चक्कर में एग्ज़ाम में मार्क्स ही मत लाओ, ये भी नहीं ज़रूरी है, समझ में आया? उतना भी मत करो, लेकिन कुछ तो कर सकते हो। नहीं करने से अच्छा है कुछ करना, कुछ करके कम से कम नहीं हुआ एक्सपीरियंस तो मिलेगा दोस्त। ये चीज़ पे मैं कितना बार बोल रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, तजुर्बा तो मिलेगा, वो काम आएगा, आगे आगे काम आएगा, आपके रिसर्च में काम आएगा, राइट? तो इसीलिए लोग सोचना भी नहीं चाहते। कितना गलत है ये। तो आप लोग स्टूडेंट जो ये चीज़ देखते हो वीडियोस, मैं बार बार इस चीज़ पे जोर डालता हूँ, थोड़ा सा सोचो, ठीक है? थोड़ा मेहनत का काम है, पसीने वाला काम है ना? सोचना तो है ही, बैठ के आप सोचोगे, अब दिमाग में कुछ और भी ख्यालात सोचने में आएंगे, भगाना है, इसको सोचना, विजुलाइज करना है चीज़ों को।
तब चीज़ें थोड़ा सा आपका इंटरेस्टिंग बनना स्टार्ट होंगी। फिर आप धीरे 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 आप ट्रैक पे आना स्टार्ट करोगे। पहले सांप की तरह थे, ऐसे धीरे 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 आप ट्रैक पे आओगे। तो ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब थोड़ा सा आप सोचोगे, समय दोगे चीज़ों के प्रति, राइट? ओके नाउ अब इसमें और भी चीज़ें उभर के आती है कि ठीक है, अब ये सब स्पेस है, अब इसमें कोई और भी टोपोलॉजी अगर हम डाल दें 01 के अंदर, तो वो क्या सब स्पेस के साथ सेम होगा, या जो जो मैट्रिक वहाँ पे था, जैसे मैट्रिक, अब मैट्रिक टॉप देखो नए नए वर्ड आ रहे हैं, अब मैट्रिक ले लिए आर में कोई भी दूसरा टोपोलॉजी डाले, फिर उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे दूसरा सब स्पेस देखे, इन दोनों में क्या रिलेशन है, सेम होगा, कंपेरेबल होगा, क्या बात कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इस सब स्पेस में कॉम्पैक्ट हो रहा है, क्या वही सेट वहाँ पे कॉम्पैक्ट हो रहा है, यहाँ जो कनेक्टेड हो रहा है क्या वहाँ पे कनेक्टेड हो रहा है। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके गेट में भी आ जाते हैं, एनबीएचएम में भी आ जाते हैं, आईएसआई में भी आ जाते हैं, सीएमआई में भी आ जाते हैं, और टीएफआर तो ऑफकोर्स। लेकिन मैं ये वीडियो केवल उस एग्ज़ाम को पास करने के मकसद से नहीं बना रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आगे जो आप रिसर्च करोगे मैथमेटिक्स में, जो आप आगे जाओगे अपने ड्रीम को लेके अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में, कॉन्फिडेंट रहो एकदम, सीना तान के, हाँ भाई जो आता है अच्छे से आता है, जो पढ़ा है उसको समझा है, ये ज़रूरी है। लोग आज के टाइम पे क्या है, सब पढ़ लेते हैं, समझदारी कुछ है ही नहीं मैथमेटिक्स में। लास्ट में जब समझदारी फेल होने लगता है तो फिर वो कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा काम कर देते हैं जो ज़िंदगी भर उनके फैमिली को झेलना पड़ता है। कुछ गलत सलत कदम उठा लिए, सुसाइड कर लिए, ये मतलब बहुत कुछ, क्या बोलूँ मैं, वो सब चीज़ मैं बोलना नहीं चाहता। बट ये चीज़ें क्यों आती हैं? जो सब्जेक्ट को आप समझना नहीं चाहते। समझो यार, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। कुछ मैंने आपको आउटलाइन दिया इससे रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो विजुलाइज़ करो, तो भी दिक्कत होता है थोड़ा सा, लेकिन आप सीखना चाहते हो, लेकिन कभी कभी चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती। ये चीज़ मैं मानूंगा, ये मैं मानूंगा कि कभी कभी आप बहुत मेहनत करते हो, चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती हैं, करते हो नहीं होता, समझ के भी जाते हो, एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आते, लिख नहीं पाते, होता है यार, ये हमेशा नहीं होगा, है ना। और ऐसा नहीं कि आप ही इस कंडीशन से जा रहे हो, लगभग लोग, जैसे मानो ना 90% केसेस होता है ये चीज़। 10% बहुत लोग हैं जो एक बार समझे, समझ में आ गया, क्लियर कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, वो अलग बात है। 90% के साथ ऐसे ही होता है। धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी, पेशेंस मत खो, कोई चीज़ में पेशेंस बना कर रखो, बहुत ज़रूरी है। ओके, और चीज़ों को करते जाओ, देखो धीरे धीरे और विजुअलाइजेशन क्लियर होगा। आगे मैं और भी इससे रिलेटेड चीज़ों पे बातचीत करूँगा। और जो ये डर भय रहे ना, डरने का नहीं, ओके ना, मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल नहीं, है ना। और जहाँ तक डर भय का बातचीत है, 2 दिसंबर से मिलेंगे हम लोग, उस डर में देखेंगे कहाँ तक मैं आपका इस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ। रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही हैं आपके मैथमेटिक्स को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, फील करने के लिए। और बाकी जो एग्ज़ाम आप पास करना चाहते हो, ठीक है, वो भी ज़रूरी है, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन ये सारी चीज़ों को 2 दिसंबर से मेल कीजिए नोबल फोरम 05 पर, जो भी आपका है कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ शेयर कीजिए, हम लोग देखते हैं जो आपकी साइड से सपोर्ट हो सकता है। और बाकी लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये अपना इस वीडियो के बाद प्रॉमिस करके जाइए कि नहीं, अब जो पढ़ेंगे समझेंगे, ये ट्राई करना है। पास फेल लगा रहेगा लाइफ में यार आगे, लेकिन कब तक ऐसे करेंगे, है ना। अब जो भी ट्राई करेंगे समझने का, ट्राई तो करेंगे, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा उसको लिख के भेज दीजिए, समय मुझे मिलेगा, मैं देखूँगा कुछ हो पाएगा तो। ओके, बाकी फिर हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। ओके, बाय, टेक केयर।